हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिंदी, दही वाली मगम्मा। इस कहानी को देखिए, किसने लिखे हैं, कब जन्म हुआ है, इस कहानी में कितने किरदार निभाए हैं और इस कहानी किस पर लिया गया है, इस ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग का दिया गया है। देखिए, दही वाला मगम्मा, ठीक है कि नहीं है। इस कहानी का क्या नाम है, तो दही वाला मगम्मा। मगम्मा एक महिला थी, ठीक है कि नहीं है। वह महिला एक विधवा महिला थी। विधवा का मतलब है कि उसका पति नहीं था, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए, कहा है, एक प्रश्न आपको पूछ देगा कि दही वाला मगम्मा, ठीक है, उसका लेखक कौन है। दही वाला मगम्मा का लेखक कौन है, तो लेखक का नाम है श्रीनिवास। क्या उन्होंने नाम बाबू, तो श्रीनिवास। ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दही वाली मगम्मा एक कैसी है, तो दही वाली एक जो मगम्मा है, यह कहानी है। कैसा है, तो आप याद रखिएगा कि कहानी है, ठीक है कि नहीं है। किस प्रकार की कहानी है, तो यह लिखा है कन्नड़ कहानी है। किस प्रकार है, कन्नड़ कहानी है। यह केरल भाषा में लिखी गई थी। यह कहानी को केरल भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका जो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, इसको हिंदी में किसने किए थे, लिखे थे, तो यह कहानी का हिंदी भाषा कौन लिखे थे, तो देखिए, इसका हिंदी जो भाषा लिखे थे B.R. नारायण थे। कौन थे, तो B.R. नारायण। यहाँ पे ध्यान दिया, B.R. नारायण थे, ठीक है। श्रीनिवास जी का अगर पूछ देता है कोई कि जन्म कब हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, श्रीनिवास जी को जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ऐसा BBI है, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर पूछता है आपको कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वह कर्नाटक के हुआ था। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और कर्नाटक के पास में एक गांव था, कोरल गांव था, ठीक है कि नहीं है। कोलार गांव था, कोशिश हो रही यहाँ पे, कोलार गांव है, कोलार गांव में हुआ था। कौन सा गांव है, तो कोलार गांव में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस कहानी में कितने किरदार निभाए तो इस कहानी में देखिए, मुख्यतः आपको 4 या 5 भी देगा, कहीं कहीं आपको 5 भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। किरदार निभाने का मतलब जो व्यक्ति जो इसमें ज़्यादा प्रचलित हुए हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो इसमें आपको कहीं कहीं हम 4 यहाँ पे लिख दें, कहीं कहीं आपको 5 भी देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस कहानी में कौन कौन था, तो एक सबसे पहले तो मगम्मा थी, ठीक है कि नहीं है। दूसरा बात में आ गया आपको, मगम्मा का जो बेटा था, उस बेटा का नाम चर्चित नहीं किया गया है। फिर तीसरा में आप आ जाइए, तो उसका फिर एक बहू थी, ठीक है, कि बहू का मतलब जान रहे हैं ना, जो पुतोह कहा जाता है देहाती भाषा में, पुतोह थी। फिर गांव का एक जुआरी था। जुआरी का मतलब जो जुआ खेलता है उसी को हम लोग जुआरी कहते हैं। ताश वगैरह हो गया ना, लूडो उडो हो जाता है, जो भी होता है, जुआरी का मतलब जुआरी समझिएगा आप लोग। बहू का इसमें नाम आपको ध्यान दीजिएगा, बहू का नाम था नजम्मा था। और गांव का जो जुआरी था, वो गांव का जुआरी का नाम था रगम्पा था। वो रगम्पा, ठीक समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिएगा, रगम्पा था। और पूछ देगा दही कहाँ बेचने जाती थी, तो दही जो था वह बंगलौर में बेचने जाती थी। एक विधवा महिला थी, अपना घर द्वार चलाने के लिए वह दही बेच करके अपना पोषण पालन कर रही थी, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। उसके बाद में आप लोग को बहुत दिया गया है इतना में कि आपका जन्म कब हुआ, इतना याद रखिएगा। इस कहानी में कितने किरदार निभाए हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो मगम्मा का नाम, गांव का नाम था वेंकटपुर था। कौन गांव का नाम था, तो वेंकटपुर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेंकटपुर था, ठीक है कि नहीं है। फिर पूछ देगा आपको कि जो दही वाला मगम्मा थी वह दही बेचने कहाँ जाती थी, तो आप याद रखिएगा कि वह दही बेचने के बेंगलौर जाती थी। और वह अपने गांव से कितने मील पर दूर थी, तो 3 मील पर दूर थी। कितना मील पड़ता था उसका, 3 मील दूर पड़ता था, ठीक है कि नहीं है। 3 मील यहाँ पे दूर पड़ता था, यहाँ मील लिखा हुआ, मील 3 मील दूर पड़ता है। देखिए, तो इस कहानी में सीधे हम लोग फोकस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है, की बात नहीं है। चलिए, वीडियो गाना बज रहा है, कोई बात नहीं है, रात्रि का थोड़ा समय है, आन जान हो रहा है, रहने दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अपना पढ़ाई पर फोकस करिएगा, गाना की ओर मत जाइएगा। देखिए, इस कहानी में एक महिला थी, ठीक है कि नहीं है। वह विधवा महिला थी, ठीक है। तो महिला जो थी आपको, अरे गाना तो बजने लगता है, क्या करा जाए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब वह महिला जो विधवा महिला थी, तो अपने बेटे और बहू के साथ में रहती थी। और रहने के बाद में क्या हुआ कि बीच में बेटे और बहू से लड़ाई हो गया है। लड़ाई होने के कारण क्या था कि
आप बहू ने अपने बेटी यानी उसका जो पोता हुआ उसको एक दिन पीट रही थी कि मतलब मार रही थी। तो उसने सास ने कह दिया बहू के, अरे राक्षनी, इस छोटे से बालक को क्यों पीट रही हो, ये क्या है, गलती क्या इसका है। तो राक्षनी शब्द जो कह दी है इसी में उस बहू को नाराज मान गई है और बहू ने सास को भी कुछ उल्टा सीधा बोल दी है। इसी के दौरान ने सास ने अपने बहू को छोड़ करके और वह अलग रहने लगा। फिर उसको जब बोला कि आने दो बेटे को या आने दो अपने तुम्हारे पति को, मैं बताता हूँ कि इसने किस तरह के व्यवहारिक मेरे साथ में किया है। तो उसने भी, बहू ने भी जवाब दिया, उल्टा ही जवाब दिया, बहुत कस के ही भी जवाब दिया। उसे बहुत ही दुख लगी। और जब बेटा आया तो बेटा को कहा गया तो बेटा ने भी कहा कि माँ, क्या इस छोटे से बच्चों को एक माँ नहीं मार सकता है, उल्टा ही जवाब और माँ को डांटने लगा है। तो माँ को बहुत बड़ा दुख हो गया और माँ ने अपने बेटे से और बहू से लगभग दोपहर के समय में ही वह अलग हो गया था। किस समय वो हैगा तो याद रखिएगा आप लोग, दोपहर के समय में ही जुदा हो गया था। बात समझ रहे हैं। तो अपने बेटे से जब जुदा हो गया था और रोज़ वह मगम्मा जो थी वह दही बेचने जाती थी अपने गांव में, वहाँ वेंकटपुर में जाती थी बेचने के लिए। और वहाँ का एक महिला जो थी उसका नाम था माँ जी करके नाम था। क्या था तो माता जी उसको कहते थे, माँ जी कहते थे। वहीं दही बेचने जाती थी और रोज़ सबको बोलती थी कि दही ले लीजिए और सारा का सारा दही उनका खपत हो जाता था। समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो मगम्मा के पास में अच्छा कुछ खासा पैसा होता था और पैसा धीरे धीरे अपने बचाती रहती थी। मगम्मा जब दही बेच करके आती थी तो एक रास्ते में कुआं था। जब कुआं मिलता था, कुआं मैंने समझ रहे ना, रास्ते में एक कुआं था। तो कुआं का मतलब है, देखिए ये कुआं बना देते हैं आपको। ये मान लीजिए आपका रास्ता है, क्या है आपका, ये आपका रास्ता है। यह रास्ता जो है, इस रास्ते पर एक ब्रिज का पेड़ था। क्या था, एक पेड़ था और कुआं था। कुएं के पास में आती थी और पेड़ के किनारे में बैठती थी और वह पानी उनी पीती थी, आराम करती थी। तो गांव का एक जो जुआरी था, जुआरी ने क्या किया, मगम्मा से पैसा झीटने के लिए, पैसा मन के लेने के लिए उसने रास्ते में ही जा कर के बैठे रहता था और देखता था कि मगम्मा का आने का टाइम है। और वह एक दिन जब मगम्मा अपने कुएं के पास में, ब्रिज के पास में गर्मी के मौसम में जब बैठती थी, वहाँ पे रगम्बा आ करके उनकी बाह को धर लिया। बाह मैंने समझ रहे हैं, हाथ को धर लिया। तो मगम्मा ने सोचने लगी कि इस तरह से तो मेरा पति भी नहीं करता है जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया है, और मन में मन ही सोचने लगी। तो मगम्मा से वह चाहता था कि ये सारा संपत्ति जो पैसा है वह हमें दे दे, ठीक है कि नहीं है। दूसरी वजह था कि वह बहू से और बेटे से नाराज था, इसलिए नहीं बोला था। और बीच में यह चाहता था कि हमसे बातचीत करे और इसका सारा पैसा हम ले लें। कुछ दिन के बाद में जब बहू को पता चला कि यह रगम्पा सास को पैसा लेने के लिए, झेटने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा है, तो वह अपने पोते को कहा कि तुम जाओ दादी के यहाँ। और दादी के यहाँ जाने के बाद कहा कि तुम दादी से पैसा मांगो और खाओ पियो, ठीक है कि नहीं है। जो कि उसका दादी जो थे वह कुछ ना कुछ बाज़ार से लेकर के आते थे। मिठाई किसके लिए लेकर आते थे, आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि जो मगम्मा थी वह बाज़ार से मिठाई किसके लिए खरीदती थी, अपने पोते के लिए खरीदती थी। यह ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो रगम्पा जो था, समझ रहे हैं, वह एक गांव का जुआरी था, जुआ खेलता था और जुआ में हारता था, जीतता था, जो भी करे बहुत ही बदमाश आदमी किस्म का आदमी था, दूसरी तरह के आदमी था जो रगम्पा था, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है। इस वीडियो में इतने रहने दीजिए, अगले वीडियो में आप लोग का लोड किया जाएगा।